हमलावर है आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर शिवराज सरकार पर। इसी पर हम बात करेंगे, सवाल करेंगे। मेरे साथ जयस के रणनीतिकार और व्यापम के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब एक तरफ भरोसा दे रही है सरकार, चाहे नेमावर का मसला हो या फिर अभी नीमच का मसला हो, आदिवासियों पर अत्याचार हुए, जहां भी उनके साथ हिंसा हुई है, सरकार ने प्रोएक्टिव होकर, सरकार का कहना है कि उन्होंने तो आरोपियों के घर तक जमींदोज कर दिए हैं, तो उसके बाद भी आप लोगों का आखिर सरकार, देखिए ऐसा है कि सरकार का काम अपराध होने के बाद अपराधी को सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं है। सरकार का काम है अपराध की रोकथाम करना, अपराध को रोकना, और खासकर ये एक विशिष्ट तरीके का अपराध है जब एक जातिगत विचारधारा, एक सामंती विचारधारा को लेकर दलित या आदिवासियों पर यदि कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट बोलते हैं, और उस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। और राज्य को भी ये जो वर्ग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित वर्ग है, इनके अंदर वो भावना होनी चाहिए, सुरक्षा की भावना, कि हाँ कोई सरकार है जो आप लोगों के ऊपर यदि कोई अत्याचार होगा तो उसको एक्शन लेगी। अब देखिए, आप पिछले 2 महीने के अंदर ही कितनी घटनाएं हो गई हैं। नेमावर की घटना आप ले लीजिए, उसके बाद हाट पिपलिया में हमारी एक बहन का रेप करके उसको जंगल में फेंक दिया गया। उसके बाद फिर मानपुर में नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाल दिया गया, और जब हमारे लोग एक पर्यावरण प्रहरी के रूप में सरकार को चेताने गए तो उल्टा हमारे संगठन के 500 लोगों के खिलाफ प्रकरण कायम कर दिया गया। हमारे जो उप सरपंच है उसके खिलाफ 353 की कार्रवाई कर दी गई, और ये जो हमारा एक पटवारी है नीतीश अलावा, उसको निलंबित कर दिया गया, ये बोल के कि आप नेमावर क्यों गए, वहां आपने आदिवासी समाज की युवती की आवाज क्यों उठाई, आप मानपुर क्यों गए, या आप सेंचुरी मिल में जो मजदूर बैठे हुए हैं उनकी आवाज उठाने आप क्यों गए। मैं ये पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह से कि क्या समाज का प्रबुद्ध वर्ग, क्या समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज की आवाज नहीं उठाएगा तो उसका पढ़ाई लिखाई का, उसका एजुकेशन का क्या मतलब है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग का यह काम है कि वो अपने लोगों की आवाज उठाए, और यदि जैस संगठन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मांग उठा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का हवाला दिया जाता है। जबकि दूसरी ओर लक्ष्मण सिंह मरकाम करके नेवी का एक ऑफिसर है जिसकी ट्रेनिंग हुई है कोस्टल एरिया की सुरक्षा के लिए, उनको लाया जाता है मध्य प्रदेश, उनको डिप्टी सेक्रेटरी बनाया जाता है, और हिंदू युवा जनजाति संघ करके एक संगठन खड़ा किया है आरएसएस ने, जिसको पूरी तरीके से सीएम हाउस से लक्ष्मण सिंह मरकाम उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को पैरों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां डालकर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है, और उनको दबाव बनाया जा रहा है। बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बड़वानी में जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो भोपाल में जो हमारे कार्यकर्ता जब नौकरी मांगने गए तो उनको पीटा जा रहा है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस में कब पीटा गया? पहले आप वाटर कैनन चलाइए, आप वार्निंग दीजिए, आप और भी कई चीजें, आप सीधे युवाओं को मारते हो, सीधे युवाओं पे प्रकरण दर्ज करते हो, तो इस तरीके की दमन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और आदिवासी अब जागरूक हो गया है और अपने संवैधानिक अधिकारों और जो प्रावधान है उनके तहत वो कार्रवाई कर रहा है, और राज्यपाल की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल अपनी भूमिका का उचित निर्वाह कर रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? तो जहां मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, पुलिस को अपना काम करना है, तो राज्यपाल महोदय की कौन सी संविधान में जिसका वो निर्वाह नहीं कर पा रहे? राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, और यदि आदिवासियों पे यदि कहीं अत्याचार हो रहा है तो राज्यपाल को एक पालक के रूप में राज्य सरकार से प्रश्न करने चाहिए कि बार बार आदिवासियों के खिलाफ अपराधों की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है। 5वीं अनुसूची जमीन पर लागू क्यों नहीं है? पैसा एक्ट जमीन पर लागू क्यों नहीं है? ये जो कानून है जो आदिवासियों के लिए बने हुए हैं, उनका जमीन पर क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी की मीटिंग कब से नहीं हुई है? राज्यपाल को जो अधिसूचित एरिया है, मध्य प्रदेश में 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, वहां पर क्या विकास कार्य होने हैं, वहां पर क्या चल रहा है, इन सब चीजों की रिपोर्ट एक अंतराल में 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को सौंपनी होती है, वहां उस पर चर्चाएं होती है। तो ये सब काम राज्यपाल का है, और आदिवासियों को हितों को संरक्षित करते हुए मुझे राजभवन नजर नहीं आ रहा। जी जी, डॉक्टर आनंद राय, बीजेपी भी तो यही कह रही कि आप लोग भी तो सियासत कर रहे हैं इस मसले पर, इस संजीदा मसले पर सियासत हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इल्जाम है हम कि आप सियासत करने के लिए किन मसलों को ढूंढा जाए। हम बेरोजगारी पे सियासत नहीं करें, आदिवासियों के साथ हत्या हो रही है उस पर सियासत नहीं करें, तो सियासत फिर किन चीजों पे होनी चाहिए? मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे होना चाहिए कि कावड़ के मुद्दे पे होना चाहिए? सियासत मैं पूछना चाहता हूँ नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान से कि सियासत किन मुद्दे पे होना चाहिए? और जहां तक राजनीति का प्रश्न है, सिर्फ राजनीति का दायरा
चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहता है। समाज का प्रबुद्ध वर्ग मुद्दों को उठाएगा और सरकार को नींद से जगाएगा। ये भी एक तरीके की राजनीति है और जयस ये काम बखूबी निभा रहा है। जी, लेकिन आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस के साथ आपने समझौता किया चुनाव के पहले और एक तरीके से समर्थन भी दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है ना कि फिर इस मसले पर जो असली मसले होते हैं आदिवासियों के हक के, वो दबे रह जाते हैं और सियासत की आरोप बताना चाहूंगा कि जयस एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें आज कम से कम 1.5 से 2 लाख कार्यकर्ता हैं। जयस की स्थापना 2013 में हुई थी और 30 से 40 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स से मिलकर उसकी स्थापना की थी। कुछ लोग पुलिस फोर्स से भी थे, अधिकारी कर्मचारी वर्ग के भी लोग थे। और इतने बड़े समुदाय में से यदि एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा या वो कांग्रेस की सदस्यता लेकर एमएलए बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जयस और कांग्रेस एक हैं। आज जयस की विचारधारा कांग्रेस से एकदम अलग है और जयस जिस तरीके से जमीन पर लोगों की आवाज उठा रहा है वो काम विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का काम आज जयस कर रही है और कांग्रेस जयस की बैसाखी पर चल रही है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जयस और कांग्रेस का आपस में कोई संबंध नहीं है। सिर्फ डॉक्टर हीरा अलावा को अपनी टिकट देने से इन दोनों का विलय नहीं होता है। हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता हैं जो कि पूर्णतः स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे नेमावर में हम बताएं, जब नेमावर में हम लोग पहुंचे तो हमारे साथ कांग्रेस के 10 लोग भी नहीं थे। मानपुर में भी जब लोग हम गए तो वहां 20 भी कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं थे। अभी 5 तारीख को नीमच में एक आक्रोश मार्च है, वहां भी आप देख लीजिए कांग्रेस के कितने लोग जाते हैं। तो ऐसा है कि कांग्रेस जमीन पर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। जयस लेकिन एक ऐसा संगठन है जो कहीं न कहीं दलित आदिवासी के ऊपर बेरोजगारी का मुद्दा है तो उसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है और जयस एक सामाजिक संगठन है और अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है। जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक कार्यक्रम में कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, आदिवासी समुदाय को भड़काया जा रहा है। देखिए, आदिवासी युवा अब पढ़ लिख गया है ना। नवोदय स्कूल, एकलव्य स्कूल, इन स्कूलों से बच्चे पढ़ लिख के अब आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन रहे हैं, वो पुलिस में है, वो डॉक्टर से, वो आईटीएन है, एनएलयू में लॉ कर रहे हैं। तो अब आदिवासी युवा पढ़ लिख गया है और अब आदिवासी युवा वो जमाना गया जब आप इलेक्शन के टाइम उनको लालच देकर, प्रलोभन देकर वोट ले लेते थे। अब वो आपसे संवैधानिक प्रश्न करता है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से कि उन्होंने टीएससी की बैठक कब से नहीं की, या राजा वरानी जैसे मुद्दे पर जहां 8000 एकड़ से ज्यादा वन भूमि पर एक फर्जी मठ द्वारा कब्जा कर लिया गया, ऐसे मुद्दे पर उनका पूरा प्रशासन खामोश क्यों हो जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई निजी संस्था, क्या वनों का प्रबंधन को दे दिया जाएगा? क्या 30 से ज्यादा गांव के आदिवासी उनके गुलाम बना दिए जाएंगे? 1919 से 100 साल से ज्यादा समय से उन लोगों को 8000 एकड़ जमीन पर उनका कब्जा है। मात्र 550 एकड़ की लीज, और वो लीज भी गलत तरीके से दी गई है। उसको निरस्त होना चाहिए, वहां पर एक इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जयस उठा रहा है और इन मुद्दों को सरकार को कायदे से इसको सॉल्व करना चाहिए। वो सब काम आज जयस कर रहा है और जमीन पर विपक्ष आज के समय में सिर्फ जयस है। कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा पा रहा है। जी, आप अपने आप को पक्ष, आपने कहा कि हम कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं रखते उस लिहाज से, तो अपने आप को पक्ष, हम किसी हम तो जनता के साथ हैं। देखिए, हम विपक्ष नहीं है, जो विपक्ष के तौर पर जो ईमानदार पत्रकार है और जो ईमानदार सिविल सोसाइटी है, उसको हमेशा सत्ता से प्रश्न पूछना चाहिए। और यदि वो सत्ता से प्रश्न पूछता है, यदि वो अपराधियों के खिलाफ खड़ा होता है, तो ये सरकार का जो पक्ष है ये बेईमानी कर रहा है कि हम लोगों को विपक्ष मानता है। हम तो वो लोग हैं जो पीड़ितों के साथ, दलितों के साथ खड़े हुए उनकी आवाज उठा रहे हैं। ये लोग अनायास ही अपराधी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, उनका पक्ष लेने लगते हैं, उनको डिफेंड करने लगते हैं। मैं नीमच घटना पे भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े सांसद, किस बड़े नेता ने मांग की कि अपराधियों को फांसी दी जाए? बताइए, नेमावर प्रकरण में किसने मांग की कि उनको फांसी दी जाए? पूरे समय कहीं न कहीं उनको प्रोटेक्शन दिया गया। और ये हौसला कैसे आता है? एक जमाना होता था जब जंगलों में हत्याएं हो जाती थी, सामंती और दबंग लोग हत्या करते हैं। आज हाईवे पर हत्या की जा रही है और उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का जो अपराधी, उनके अंदर सरकार का कोई खौफ नहीं है, किस तरीके से दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। और ये सब होता रहे और जैसे उसको आंख बंद कर देखता रहे, ऐसा नहीं है। हम एक प्रबुद्ध वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल तबका है, हम लोग पढ़ लिख गए, संवैधानिक की धाराओं की जानकारी हम रखते हैं और हम पुरजोर तरीके से संविधान के दायरे में रहकर राइट टू प्रोटेस्ट हमको संविधान से मिला है और उसी का हम उपयोग करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
आपको इन घटनाओं में कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस की लापरवाही रही? पुलिस का काम, एजेंसी का काम होता है अपराध को रोकना, घटित होने से पहले रोकना, और अपराधियों के अंदर एक खौफ हो उनका। अभी हत्या होने के बाद यदि आप किसी को गिरफ्तार कर लोगे तो हम आपकी पीठ तो नहीं थपथपा पाएंगे ना। यदि आप 4-4.5 लाख का चेक काट के दे दोगे तो हम ये तो नहीं बोलेंगे आपने बहुत बड़ा काम किया, वो तो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर प्रोविजन है पैसे देने का, तो ये मिनिमम ये तो उनको करना है। लेकिन आप देखिए सरकार का कहना है कि उन्हें 2 कदम आके आरोपियों के घर तक गिरा दिया। घर ने अपराध नहीं किया है, अपराध अपराधी ने किया है। आप और यदि वो घर गलत तरीके से बना हुआ था तो इतने दिन से आप सो रहे थे क्या? आपकी 17 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, आपने पहले वो घर क्यों नहीं गिराया? जब वो अपराध करता है तो एक प्रोपेगेंडा टाइप बनाने के लिए, एक विजुअल्स बनाने के लिए आप दिखाते हो कि आपने अपराधियों के घर आप गिरा रहे हैं। यदि वो नक्शे के विपरीत बना है, यदि वो गलत तरीके से बना तो बहुत पहले गिर जाना चाहिए था। हम मांग करते हैं कि इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाए, जो आज तक नेमावर में अपॉइंट नहीं हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलने चाहिए। अपराधियों को एक खौफ होना चाहिए, 1 से 2 महीने के अंदर इसमें फैसले आना चाहिए, और राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई दिखना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी दे। आज मुझे बताइए, इतने गरीब लोग कैसे इस केस को आगे लड़ेंगे? कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगना चाहिए कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। आज सरकार का एक अदना सा गवर्नमेंट एडवोकेट इस केस को यदि लड़ेगा तो इतने बड़े बड़े मामलों में वो लोग छूट जाएंगे आरोपी। हम चाहते हैं कि कोई बड़ा वकील सरकार करे। जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा होता है तो चूंकि बड़ा वोट बैंक है तो सरकार बयान देती है कि हम बड़े से बड़ा वकील लेके आएंगे, लेकिन जब आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार होता है, उनका जब ट्रायल्स होते हैं कोर्ट में, नीचे सेशन कोर्ट में, तो वहां उनके लिए कोई बड़े वकील, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं लाए जाते हैं। यही हमारी सरकार से मांग है कि पीड़ित को कम से कम 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, परिवार के किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उनका पुनर्वास किया जाए। वहां पर रहकर, जहां दबंगों का कब्जा है जिन गांव में, वहां रहकर उस माहौल में वो लोग, हमें नहीं लगता कि वो लोग इस केस को लड़ पाएंगे और एक अच्छी फाइट दे पाएंगे। तो हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, जैसे उनकी आवाज उठा रहा है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी, वो इसलिए भी होता है ना क्योंकि आपने जिस तरीके से आपके पार्टी के अध्यक्ष ही थे जब डॉक्टर हीरालाल कांग्रेस के टिकट पर आ गए। धोने से सुन लीजिए, हीरालाल अलावा जी कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे। जैस एक बहुत बड़ा संगठन है जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, तो वो एक संस्थापक सदस्य हैं। 30 सदस्यों में से वो एक सदस्य हैं, और यदि किसी पार्टी से वो विधायक बन जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो 1.5 लाख 2 लाख मेंबर हैं वो कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं। कांग्रेस से एकदम अलग है ये संगठन, इंडिपेंडेंट है और अपने फैसले खुद लेता है। और आप हमारे कार्यक्रमों में कहीं आप कांग्रेस के विधायक सांसद नहीं दिखेंगे। आज 45 विधायक में से 30 से 35 विधायक कांग्रेस के हैं। आप बता दीजिए हमारे कार्यक्रमों में बाकी कांग्रेस के एमएलए क्यों नहीं आते हैं? जी, खबर तो यह भी थी कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस की तरफ से टिकट आदिवासी को दिया जाए, ऐसी मांग ये रखी है। ये नहीं मांग रखी, जैसे एक चीज सबके सामने डाली कि जो 15 लाख वोटर है खंडवा सीट पर, उसमें से 7.5 लाख वोट जो है वो आदिवासी के हैं, 1.25 लाख एससी के हैं। इतना बड़ा वोट होने के बावजूद कभी आदिवासी चेहरे पर विचार क्यों नहीं किया जाता? हमेशा किसी ठाकुर बहुल सीट घोषित कर दिया जाता है या कभी ब्राह्मण को टिकट दे दी जाती है वहां से, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो हमारा यही कहना था कि इस बार किसी ट्राइबल को, किसी आदिवासी समाज सेवी को या जिसकी छवि है उसका नाम आगे किया जाए। आप खुद देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीताराम आदिवासी को चुनाव में लड़ा कर एक अनारक्षित सीट से रामनिवास रावत जैसे कद्दावर नेता को हरा दिया था, क्योंकि आदिवासियों का वोट उनको एक तरफा मिल गया था। इसी तरीके से यदि खंडवा सीट पर किसी आदिवासी को टिकट मिलता है, चाहे वो भाजपा से मिले या कांग्रेस से मिले, लेकिन उनका एक अधिकार है। एक लोकसभा से जब सांसद चुन के जाता है तो वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। उस क्षेत्र को वो ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहिए। और यदि वहां की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन यदि ट्राइबल है और आदिवासी के लिए यदि हम मांग करते हैं तो हमारी मांग गलत कहां है? जी, लेकिन फिर बीजेपी कहती है कि समाज को बांटने वाली चीज हो जाती है। मैं तो बीजेपी से प्रश्न करना चाहता हूं कि वो आदिवासी को हिंदू मानती है कि नहीं मानती, और यदि आदिवासी को हिंदू मानती है तो आरएसएस, बजरंग दल और तमाम विश्व हिंदू परिषद के संगठन नेमावर का मुद्दा हो, नीमच का मुद्दा हो या अन्य मुद्दों पर ये आज तक क्यों नहीं गए? आज तक इन्होंने वहां प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये सरकार से मांग क्यों नहीं करते कि उनको न्याय मिले? पूरे के पूरे संगठनों को साफ सूंघ जाता है जब किसी दलित या आदिवासी पर अत्याचार होता है। लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए ये बोलेंगे कि ये सब हिंदू हैं,
जब उन पर अत्याचार होता है तो तब इनको लगता है कि नहीं, ये हमारा मसला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक आप बताइए विश्व हिंदू परिषद के किसी बड़े अधिकारी का, आरएसएस के किसी बड़े अधिकारी का, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े अधिकारी का इसमें बयान क्यों नहीं आया? नहीं, निंदा सर को कुत्ते का पिल्ला नहीं मरा है सर, जो आप निंदा कर रहे हो। आज भी निंदा है। गृह मंत्री ने तो यहां तक कहा कि हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, वरना हम तो ऐसी सजा देते हैं। भाई साहब, पांच लोगों को बलात्कार करके जमीन में गड़ा दिया गया और हमारे लोग को रस्सी बांधकर ट्रक में घसीट कर मार दिया गया। वो कुत्ते का पिल्ला नहीं था जो आप निंदा कर रहे हो, है ना। कोई जानवर मरता तब आप जाके उसकी निंदा करते हो। आदिवासी इस क्षेत्र का मूल मालिक है। इस मध्य प्रदेश की 22% आबादी आदिवासी है और पहले तो 100% थी। यहाँ लोग बाहर से आकर बसे जो इस जमीन का मूल मालिक है। आज वो इतना पीड़ित हो गया, इतना दलित हो गया कि उसको ट्रकों में घसीट के मारा जा रहा है और सरकार खामोश है। सरकार बोल रही है हमने गिरफ्तारी कर ली, सरकार बोल रही है कि हमने 4 लाख का चेक दे दिया। क्या इतना ही काम है क्या? उनके अंदर विश्वास जागना चाहिए। आज उनका पलायन हो रहा है बेरोजगारी को लेकर। आज उनके क्षेत्रों में ट्राइबल सब प्लान का पैसा 2 साल से रुका हुआ है। उनके जो राइट्स हैं, आप उनके राइट्स से उनको महरूम कर रहे हैं और उनके ऊपर यदि अत्याचार हो रहे हैं तो आप अत्याचारों को रोकने में नाकाम है। तो आपको तो गृह मंत्री को और सीएम को तो पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। लगातार घटनाएं हो रही है, एक घटना नहीं हुई है, सीरियल कितनी सारी घटनाएं मैंने आपको गिना दी। जी बिल्कुल, 5 तारीख को लेकर के नीमच के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश रैली का आह्वान किया है। इसमें भीम आर्मी, भील मुक्ति मोर्चा और तमाम बुद्धिजीवियों का हमने आह्वान किया और मैं तमाम 47 विधायकों का आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और 6 सांसदों का जो आदिवासी वर्ग से हैं, इस मुद्दे पर आप आए। आप पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखें। यदि आपके समाज के किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो आपको वहां आना चाहिए। और ये मुद्दा सिर्फ भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। जैस आह्वान करता है कि हर वो व्यक्ति आए जो इस देश से, इस प्रदेश से मोहब्बत रखता है और जो यदि सामाजिक समरसता की बात करता है। यदि आप सामाजिक समरसता चाहते हैं तो हर बुद्धिजीवी को नीमच 5 तारीख को पहुंचना चाहिए और इस घटना का प्रतिकार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद राय हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जय आदिवासी संगठन की तरफ से ये बताया कि किस तरीके से आदिवासियों में आक्रोश है होने वाली हिंसा को, और 5 तारीख को जो प्रदर्शन उन्होंने प्रस्तावित बताया है नीमच में होने वाला है। लेकिन इन सब को लेकर भी अब लगता है कि मध्य प्रदेश में सियासत ज़रूर गरमाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या है, और जो अफसोस की बात तो यह है कि इन सब मसलों को अपने अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश हर पार्टी करती है। यहीं से ही पूरे मसले का जो कि गंभीरता कम हो जाती है और सियासत ज़्यादा